बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन क्यों हुई? सलमान खान का डर या स्मार्ट स्ट्रैटेजी? इस फिल्म के पोस्टपोन होने के पीछे जो वजह है ना, वो सिर्फ एक डेट का मामला नहीं है। ये सलमान खान के करियर का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। पर असली सवाल ये है, सलमान खान डर गए हैं या फिर ये देरी उनकी अब तक की सबसे स्मार्ट चाल है? सीधी बात करूंगा। बैटल ऑफ गलवान कोई नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं है। ये ना ईद वाली फिल्म है, ना दिवाली की आतिशबाजी। ये फिल्म उस टकराव पर बनी है जहां भारत और चीन आमने सामने थे और जहां एक एक कदम देश की इज्जत से जुड़ा था। और जब ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनती है तो यहाँ सिर्फ टिकट नहीं बिकते, यहाँ फैसले होते हैं। और यहीं से ये कहानी खतरनाक बन जाती है। फिल्म है क्या? बैटल ऑफ गलवान 2020 के इंडिया चीन गलवान घाटी क्लैश से प्रेरित एक वॉर ड्रामा है। इसका मतलब समझो, रियल आर्मी ऑपरेशंस, असली इमोशंस, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, कोई फालतू हीरोइज्म नहीं। यहाँ एक भी सीन अगर नकली लगा ना तो जनता माफ नहीं करती। और अब सलमान खान को इसमें रख दो। सलमान खान, जिनका स्टारडम मास है, पर ये फिल्म मास से आगे की चीज है। और यहीं से फिल्म फंसती है। असली वजह नंबर 1, शूटिंग अधूरी। अब गॉसिप हटाओ, लॉजिक पकड़ो। फिल्म की अनाउंस्ड रिलीज डेट थी 17 अप्रैल 2026। पर सच्चाई, फिल्म की शूटिंग तब तक पूरी ही नहीं थी। फैक्ट सुनो, फरवरी 9, 2026 से मुंबई के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में एक अहम शूटिंग शेड्यूल। अब सवाल ये है, अगर फिल्म तैयार ही नहीं थी तो डेट क्यों दी गई? क्योंकि बॉलीवुड का नियम है, पहले डेट फिर दौड़। पर यहाँ दौड़ में सांस फूल गई। लेकिन शूटिंग अकेली समस्या नहीं थी। असली वजह नंबर 2, पैच वर्क और रीशूट। जब आप देश से जुड़ी फिल्म बनाते हो ना, तो एक बार नहीं 10 बार सोचते हो। रीशूट का मतलब फेलियर नहीं। उदाहरण देखो, उरी, शेरशाह, बॉर्डर, गलवान जैसे टॉपिक पर अगर आधी अधूरी फिल्म आई ना, तो वो फ्लॉप नहीं कहलाएगी, वो करियर सुसाइड कहलाएगी। और अभी असली बम फटना बाकी है। असली वजह नंबर 3, रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। अब सब चुप हो जाओ। आर्मी बेस्ड फिल्म और रक्षा मंत्रालय की क्लियरेंस नहीं, तो रिलीज भूल जाओ। एमओडी क्या देखता है? आर्मी की इमेज, ऑपरेशन की सच्चाई, डायलॉग्स, इंटरनेशनल मैसेज। एक भी लाइन गलत गई ना तो फिल्म बॉक्स ऑफिस नहीं, न्यूज चैनल पर चलेगी। और सलमान खान ये जानते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। थियरी नंबर 1, क्या सलमान खान डर गए? ईमानदारी से बात करें, सलमान खान का पिछला फेज आसान नहीं रहा। उम्मीदें ज्यादा, रिजल्ट कम, आलोचना तेज। अब अगर गलवान जैसी फिल्म फ्लॉप हुई ना, तो सवाल सिर्फ एक्टिंग पर नहीं उठेगा, देशभक्ति पर उठेगा। इसलिए लोग कह रहे हैं सलमान सेफ खेल रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ये अधूरी सोच है। थ्योरी नंबर 2, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मेरी साफ राय सुनो, ये डर नहीं है, ये कंट्रोल है। सलमान खान जानते हैं ये फिल्म त्योहार के लिए नहीं है, ये इतिहास के लिए है। देरी का मतलब बेहतर एडिट, गहरी इमोशन, सटीक मैसेज, कोई गलती नहीं। कभी कभी लेट आना सबसे दमदार एंट्री होता है। पैटर्न देखो, इतिहास बोलता है, चक दे इंडिया देरी, उरी देरी, शेरशाह देरी पर जब आई तो टाइम बदल दिया। फाइनल वर्डिक्ट, सीधा फैसला। बैटल ऑफ गलवान का पोस्टपोन होना न डर है न कमजोरी। ये सलमान खान का अब तक का सबसे बड़ा स्मार्ट रिस्क है। अब या तो ये फिल्म सलमान खान को फिर से ऊपर उठाएगी, या फिर यही फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। अगर तुम्हें भी बॉलीवुड का ये अंदरूनी खेल समझना है तो चैनल को फॉलो में रखो। यहाँ शोर नहीं, सोच मिलती है। बैटल ऑफ गलवान, अगर ये फिल्म गलत हुई तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था? पार्ट 2 का हुक। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर बैटल ऑफ गलवान बिना पूरी तैयारी के रिलीज हो जाती तो नुकसान सिर्फ सलमान खान का नहीं होता,
पूरे बॉलीवुड को झटका लगता। और शायद इसी डर ने नहीं, समझदारी ने इस फिल्म को रोका। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। गलवान जैसी फिल्म में गलती की कीमत, सीधी बात। रोमांटिक फिल्म में गलती हो जाए चल जाता है, कॉमेडी में पंच मिस हो जाए चल जाता है, पर गलवान जैसी फिल्म में एक भी गलती इतिहास से टकराव होती है। 3 बड़ी गलतियां जो फिल्म को डुबो सकती थीं। गलती नंबर 1, नकली देशभक्ति। ज्यादा डायलॉग, कम सच्चाई। अगर सैनिक भाषण देने लगें और लड़ाई रियल ना लगे तो जनता तुरंत काट देती है। हाँ, और यहीं पर 90% देशभक्ति फिल्में मर जाती हैं। गलती नंबर 2, सुपर हीरो सलमान। गलवान में कोई सुपर हीरो नहीं था, वहां सिर्फ सैनिक थे। अगर सलमान खान को वन मैन आर्मी बना दिया जाता ना, तो फिल्म उसी दिन खत्म हो जाती, क्योंकि ये टाइगर नहीं है, ये गलवान है। और तीसरी गलती सबसे खतरनाक होती। गलती नंबर 3, चीन एंगल की गलत हैंडलिंग। ये फिल्म सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया को दिखाई जाएगी। अगर चीन को या तो बहुत कमजोर दिखा दिया या बहुत कार्टून बना दिया, तो मामला बॉक्स ऑफिस से निकलकर डिप्लोमेसी तक पहुंच जाता। और सलमान खान ये सब जानते हैं। सलमान खान का माइंडसेट अब सलमान को समझो। सलमान खान आज उस उम्र और स्टेज पर हैं जहां उन्हें हिट से ज्यादा इज्जत चाहिए। पहले सलमान, ओपनिंग डे 100 करोड़, फेस्टिव रिलीज। आज का सलमान, क्या ये फिल्म 10 साल बाद भी याद रखी जाएगी? और यहीं से उनका गेम बदल जाता है। अगर फिल्म फ्लॉप होती तो क्या होता? ईमानदारी से सोचो। अगर बैटल ऑफ गलवान फ्लॉप होती, नुकसान नंबर 1, सलमान खान की विश्वसनीयता। फिर कोई भी डायरेक्टर इतने सेंसिटिव टॉपिक पर सलमान को साइन करने से डरेगा। नुकसान नंबर 2, आर्मी बेस्ड फिल्मों पर असर। एक गलत फिल्म पूरे जॉनर को पीछे धकेल देती है। जैसे एक समय देशभक्ति फिल्में मजाक बन गई थी, लेकिन देरी ने ये सब रोक दिया। अगर फिल्म चल गई तो क्या बदलेगा? अब पॉजिटिव साइड देखो। फायदा नंबर 1, सलमान खान का री इमेज। फिर सलमान सिर्फ स्टार नहीं रहेंगे, एक्टर कहलाएंगे। जैसे चक दे इंडिया ने शाहरुख को बदला। फायदा नंबर 2, बॉलीवुड का टोन बदलेगा। फिर सिर्फ लव स्टोरी नहीं, रियल स्टोरीज बनेंगी। और सबसे बड़ा फायदा अब आता है। फायदा नंबर 3, इतिहास में नाम। अगर गलवान सही बन गई ना, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से ऊपर उठकर रेफरेंस बन जाएगी। लोग कहेंगे, गलवान पर बनी फिल्म देखी है? सीधा सवाल फेंको, तुम बताओ, अगर तुम सलमान खान की जगह होते तो जल्दी रिलीज करके रिस्क लेते या देरी करके परफेक्शन चुनते? कमेंट्स में लिखो। फाइनल थॉट, मेरी आखिरी राय सुनो। बैटल ऑफ गलवान का पोस्टपोन होना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सलमान खान अब लापरवाही नहीं कर सकते। क्योंकि गलवान जैसी कहानी एक बार गलत कही गई ना, तो उसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता। क्या ये फिल्म सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी कमबैक बनेगी या सबसे बड़ा जुआ? अगर तुम इस कहानी का अगला लेयर खोलना चाहते हो तो चैनल को फॉलो में रखो, क्योंकि आगे और भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। बैटल ऑफ गलवान क्या बदल देगी पूरा खेल? आज सलमान खान उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक फिल्म उन्हें फिर से नंबर 1 बना सकती है, या फिर वही फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा सवाल बन सकती है। और इस बार मामला बॉक्स ऑफिस से भी ऊपर का है। सलमान खान का करियर, आज की सच्चाई। ईमानदारी से देखो, एक समय था जब सलमान खान की फिल्म रिलीज से पहले ही हिट मानी जाती थी, पर आज सलमान की फिल्म पहले देखी जाती है, फिर मानी जाती है। यही सबसे बड़ा बदलाव है, और यही बदलाव गलवान को खतरनाक बनाता है। पुराना फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा?
पहले क्या था? त्योहार मसाला स्टार पावर। आज क्या है? ऑडियंस सवाल पूछती है। क्या कहानी सच्ची लगती है? क्या एक्टिंग ईमानदार है? क्या फिल्म कुछ कहती है? और गलवान में इन तीनों का टेस्ट है। यहीं पर 60 प्लस का सलमान 30 साल के एक्टर्स से भिड़ रहा है। नई पीढ़ी बनाम सलमान खान। साफ साफ बोलता हूं, आज इंडस्ट्री में रणबीर, विक्की, शाहिद जैसे एक्टर्स हैं जो कंटेंट पर चलते हैं। सलमान का मैदान अब स्टारडम नहीं, विश्वसनीयता है। और गलवान उसी मैदान की लड़ाई है। अगर सलमान ये जीत गए तो कहानी बदल जाएगी। सक्सेस सिनारियो, अगर गलवान चल गई। अब पॉजिटिव इमेजिन करो। बदलाव नंबर 1, सलमान खान 2.0। फिर सलमान खान ईद वाले भाईजान नहीं रहेंगे। फिर वो कहलाएंगे एक सीरियस एक्टर। बदलाव नंबर 2, इंडस्ट्री का ट्रस्ट। फिर डायरेक्टर्स कहेंगे अगर सलमान गलवान कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा असर अब आता है। बदलाव नंबर 3, लेगेसी। फिर लोग सलमान को सिर्फ ब्लॉकबस्टर से नहीं बल्कि एक यादगार फिल्म से याद करेंगे। फेलियर सिनारियो, अगर गलवान नहीं चली। अब सच्चाई का दूसरा चेहरा। अगर गलवान काम नहीं कर पाई, असर नंबर 1, जोखिम की छवि। फिर हर बड़ा प्रोजेक्ट सलमान के नाम पर नहीं, सोच विचार के बाद मिलेगा। असर नंबर 2, तुलना। फिर हर बार कहा जाएगा दूसरे एक्टर्स ने ये बेहतर किया। और यही सलमान के लिए सबसे खतरनाक है। सलमान ने देरी क्यों चुनी? मेरी साफ राय, क्योंकि सलमान जानते हैं अब उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। या तो इतिहास बनाओ या इतिहास से सीखो। देरी मतलब सोच, कंट्रोल, तैयारी। सीधा सवाल, अगर तुम सलमान खान की जगह होते तो क्या इस उम्र में इतना बड़ा रिस्क लेते? कमेंट में लिखो। फाइनल वर्डिक्ट, अब कोई घुमाव नहीं। बैटल ऑफ गलवान सलमान खान के करियर की सबसे अहम फिल्म है। ये फिल्म तय करेगी वो सिर्फ सुपरस्टार रहेंगे या इतिहास का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि स्टारडम समय के साथ जाता है, लेकिन सही फिल्म हमेशा रह जाती है।